हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएस उत्तर प्रदेश यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली. At the end of every year, the interest accrued is increased by a compounding premium such that the effective interest rate for the second year becomes 15 and for the third year becomes 20. If the money is withdrawn after 2 years and 4 months. So this point is also important. 2 years and 4 months. Find the total compound interest earned. तो फर्स्ट ईयर तो 12,000 है प्रिंसिपल और इसका 10% आपको मिलेगा, तो दिस वुड बी 1,200 रुपीज। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो एवरी ईयर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल में ऐड करना होता है। तो नेक्स्ट ईयर हम इस 12,000 और इस 1,200 दोनों पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 15% का मिलेगा। तो 15% ऑफ 12,000 विल बी 1,800 एंड 15% ऑफ 1,200 वुड बी 180। तो हमें ये 1,800 भी मिला और ये 180 और भी मिला। अब हम थर्ड ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में हम केवल 4 मंथ्स की बात कर रहे हैं, 4 मंथ्स की। तो अगर हम देखें तो हमारा प्रिंसिपल में ये 12,000 था, 1,200 भी था, 1,800 और आ गए इंटरेस्ट से और 180 और आ गए। अब इस पूरी वैल्यू पे अगर हम 1 साल की बात करते तो हमें 20% इंटरेस्ट मिलता, और अगर हम 4 मंथ्स की बात कर रहे हैं, 4 मंथ्स की, तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब 12,000 का 20% होता है 2,400, लेकिन ये 1 साल का है तो 4 मंथ्स का कितना होगा? बाई 3। 1,200 का 20% होता है 240, यहाँ भी बाई 3 कर दो। 1,800 का 20% होता है 360, यहाँ भी बाई 3 कर देते हैं। एंड 180 का 20% होता है 36, यहाँ भी बाई 3 कर देते हैं। तो आपको अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है ये दिख रहा है साफ साफ कि 800 एंड दिस इज 80, 120 एंड 12। तो अब हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला ये पूछा गया है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 1,200 एंड 1,800 विल बी 3,000 एंड ये 480, तो यहां तक का आपका इंटरेस्ट हो जाता है 3,180। अब इधर अगर देखो तो 800 और ये हो गया आपका 200, तो ये हो गया 1,012, 1012, तो 291 एंड ये 4192। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। A sum of money invested at a certain rate of compound interest grows to an amount 24,000 at the end of 4 years and to rupees 36,000 at the end of 8 years. What will be the amount at the end of 12 years? तो देखो, जो भी हमारा प्रिंसिपल है वो 4 इयर्स के बाद 24,000 हो गया, एंड आफ्टर अनदर 4 इयर्स इट हैज बिकम 36,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जब भी आप सवाल कर रहे हो, एक छोटा सा ट्रिक याद रखें कि अगर टाइम पीरियड सेम है तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा ना वो सेम होगा। अगर हम कहते हैं कि यहां हमने मल्टीप्लाई किया है के से, तो यहां पर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे के से। और इस सवाल में हमें वैल्यू दिख रही है साफ साफ, 24,000 से अगर आप 36,000 पे पहुंच गए तो के का वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है? 3/2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 सालों के बाद कितना हो जाएगा, यानी कि हम और 4 इयर्स की बात कर रहे हैं। तो हमें फॉर्मूला वाले अप्रोच से जाने की जरूरत ही नहीं है। हम इसको बड़ी सिंपली कह सकते हैं कि हम फिर से 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 54,000। तो यू डोंट नीड एनी फॉर्मूला अगर आप ये थोड़ी सी बेसिक चीजों पे ध्यान देते हैं। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होता है ना, एक बात और समझिए, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होता तो सिंपल इंटरेस्ट में हम कहते हैं कि अगर कोई चीज 24 से 36 हो गई है 4 इयर्स में, तो हम देखते कि हम प्लस कितना कर रहे हैं। तो अब अगर हम अगले 4 साल की बात करते तो हम +12 करते और हम पहुंचते 48 पे। लेकिन कब?
अगर हम बात कर रहे होते सिंपल इंटरेस्ट की, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम 24 से 36 पे पहुंचे, तो हमें देखना है कि हम ऐड नहीं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2 से, तो हम फिर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस वुड बिकम 54, एज सिंपल एज दैट। तो ये एक छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखो। अगला सवाल देखते हैं। A person borrows a certain sum of money at simple interest. The rate of interest for the first year is 5% and it is increased by 1.5% every subsequent year. If the total simple interest paid at the end of 10 years is rupees 23500, find the principal amount borrowed. तो देखो यहाँ पर पहले साल जो हमें, क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल तो सेम रहता है, तो हम जिस वैल्यू का 5% निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, उसी सेम वैल्यू का 6.5% निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए, उसी का 8% कैलकुलेट कर रहे होंगे थर्ड ईयर के लिए। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमको 5% मिलेगा और सेकेंड ईयर में मिलेगा 6.5%, थर्ड ईयर में हमें मिलेगा 8% एंड फोर्थ ईयर में हमें मिलेगा 9.5%, फिफ्थ ईयर में हमें मिलेगा, इसमें 1.5 ऐड करोगे तो 11%, फिर हमें मिलेगा 12.5%, नेक्स्ट हमें मिलेगा 14% एंड देन 15.5%, फिर इसमें ऐड करेंगे तो दिस वुड बी 17% एंड फाइनली 18.5%। तो अगर देखो तो ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज इधर हो गई और ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज इधर हो गई, और ये देखो तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है एपी। इसका सम अगर हमें निकालना है कि यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अगर हमें सम निकालना है तो पहले एवरेज ले लेते हैं। एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 और इनटू 10, क्योंकि 10 टर्म्स है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, हम ये भी कह सकते थे कि एवरेज हमेशा मिडिल में आता है, तो 11 का और 12.5 का एवरेज ले सकते थे, तो क्या आपको मिलता है 11.75 मिल जाता। तो ये वैल्यू देखो आपको क्या मिलेगी 5, और ये हो जाता है 2 से डिवाइड करते हो तो 9 पॉइंट, ये पहला 5 था, आखिरी वाला 18.5 था, ऐड करते तो 23.5 मिलता, उसको 2 से हम डिवाइड कर देते। 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको मिलता है 23.5, इसको 2 से डिवाइड करते इंटू 10 करते, तो ये भी आपको वही मिलता है 11.75 इंटू 10, तो दिस वुड हैव बीन 117.5%। तो इतना हमको टोटल इंटरेस्ट मिला है। अब इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा गया है, इंटरेस्ट आपको बताया गया, तो जो भी प्रिंसिपल है उसका 117.5% जब हम निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है 23500 आ रही है। तो अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2350 इंटू 100 अपॉन, अब ये 1175 कर लेते हैं, डेसिमल हटा के इधर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 1175 से देखो डिवाइड करोगे तो ये 20 आएगा, 20 इंटू 1000, तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 20,000। दिस इज 20,000, ऑप्शन बी। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आप प्रोग्रेशंस वगैरह का नॉलेज रखते हैं तो जल्दी इस सवाल को आप सोच पाएंगे। A company invested 4 lakh in a machinery product that yield a return of return via simple interest at 20% per annum. तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब सेम अमाउंट को ऐड करना है एवरी ईयर। At the same time, another division invests 3 lakh in a dynamic tech asset that yield compound interest at 20% per annum. तो compound interest मतलब सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है आफ्टर एवरी ईयर। Find the minimum integer number of years required for the second investment's total value to exceed the first investment's total value. तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और 4 लाख रुपीस की बात कर रहे हैं, तो इसका अगर हम 20% निकालेंगे तो 20% हो जाएगा 80,000। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बाद जो हमें पैसा मिलने वाला है उसकी बात करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 6 ईयर तक है, तो 6 ईयर तक अगर हम कैलकुलेट करें तो 80,000 हम ऐड करते जाएंगे तो 4.8, 5.6, 6.4, 7.2, 8 एंड 8.8, दीज आर दी वैल्यूज। तो ये एक साल के बाद का जो अमाउंट है वो इतना होगा, 2 साल के बाद इतना होगा, 3 साल के बाद इतना होगा, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स।
अब यहीं पर हम बात करते हैं अगली कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% का मतलब हो गया कि हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1.2 से, अगर 20% बढ़ाना है तो हमें पता है कि यहाँ पे टोटल जो प्रिंसिपल था वो 3 लाख था, 3 लाख रुपीज का था। तो अगर हम 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर ए ईयर दिस अमाउंट वुड बी 3.6। सेकेंड ईयर के बाद कितना होगा अगर हम 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4.32। थर्ड ईयर के बाद अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 5.184। फोर्थ ईयर के बाद कितना हो जाएगा, 6.2208। फिफ्थ ईयर के बाद कितना हो जाएगा, अब थोड़ा इतने बड़े सम को करने के बजाय खाली इतना मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। अभी तक देखो ये ज्यादा नहीं हुआ है, फर्स्ट ईयर के बाद ज्यादा नहीं हुआ, सेकंड के बाद नहीं हुआ, थर्ड ईयर के बाद नहीं हुआ, फोर्थ के बाद नहीं हुआ, फिफ्थ के बाद देखते हैं। तो अभी भी ये ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली अब आंसर 6 होना चाहिए, फिर भी चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, खाली इतना ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ेगा नहीं। तो ये देखो आपका 8.9 आ रहा है और यहाँ पर क्या था, 8.8 था। तो हमारा आंसर ऑब्वियसली क्या है, सिक्स्थ ईयर है। सिक्स्थ ईयर के बाद अगर इंटीजर की बात करें तो सिक्स्थ ईयर के बाद ये जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है ये फर्स्ट वाले से ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट फिर भी हम कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A sum of money was lent out at a certain rate of simple interest for 2 years if it had been lent out at the same rate but compounded annually. The interest earned would have been rupees 220 more. If the total simple interest earned for those 2 years was 4,400, find the principal amount. तो अब देखो बहुत बेसिक सी चीज, प्रिंसिपल जो भी था छोड़ देते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर कंपेयर करें तो प्रिंसिपल जो भी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था, पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा P/R/100। अगले साल भी अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो सेम चीज चलेगी और हमें सेम इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4,400 मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू 2,200 होगी और ये वैल्यू भी क्या होगी, 2,200 होगी। और अब यहीं पे जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो पहले साल प्रिंसिपल पी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% होगा, तो आपको पता है कि पहले साल में चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो वो तो सेम ही मिलेगा ना। और अगले साल ये जो प्रिंसिपल है इसमें हम ये इंटरेस्ट ऐड कर दे रहे हैं, तो इस पूरी वैल्यू का हमें R% मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमें P का R% मिलेगा जो कि PR/100 होगा, और फिर PR/100 का भी R% मिलेगा। ये वैल्यूज हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। अब हमें पता है कि ये वैल्यू तो 2,200 आने वाली है, यहाँ पर ये वैल्यू भी 2,200 है और R/100 है, लेकिन ये जो ओवरऑल में एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पर वो वैल्यू आपको गिवन है। कितनी गिवन है, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, 220। तो हम कह सकते हैं वैल्यू आपको 220 गिवन है। अब आप खुद सोचो, इसको सॉल्व करें अगर हम, तो हम कह सकते हैं 2,200 रुपीज जो हमारा इंटरेस्ट था इसका R% हमको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है नेक्स्ट ईयर में वो 220 के बराबर है। तो ये देखो क्या हो जाएगा 10 और R की वैल्यू आ जाएगी 10%। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल था, चूंकि मैं कॉन्सेप्ट इलोबरेट करना चाह रहा था तो मैंने इतना फॉर्मूला वगैरह आपको बता दिया, बट एक्चुअल में किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो तो एकदम सिंपली इस सवाल को कैसे सोचते हैं हम, तो एक बार फिर से देखते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट है 4,400, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट हमें एक साल का जो मिल रहा है अगले साल भी वही मिलेगा, अगले साल भी वही मिलेगा, तो हमें एवरी ईयर 2,200 मिल रहा है। और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पहले साल आपको सेम चीज मिलेगी और अगले साल आपको ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये एक्स्ट्रा क्यों मिलता है, क्योंकि पहले साल जो इंटरेस्ट मिला है
वो प्रिंसिपल में ऐड हो गया है, तो ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ये इसका R% है। ये डायरेक्टली माइंड में आना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो ये बात डायरेक्टली माइंड में आ जाएगी। अब आप खुद ही जान जाओगे कि यार 220 किस चीज का, 2200 का कितना परसेंट है। अब 220 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2200। आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 1/10 है, तो ये आपको 10% मिलेगा, है ना। तो 10% इज द आंसर। हालांकि सॉरी, यहाँ पे 10% तो हमारा आंसर नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो देखो पूछा क्या गया है यहाँ पर, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है, तो वो भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। अब अगर आप देखो तो 10% इज आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2200 मिल रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी हम कह सकते हैं 22,000 होगा। अब अगर हमें फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल का जो 10% मिला वो 2200 मिला, तो यहाँ से प्रिंसिपल साफ साफ आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Three partners X, Y and G invest capitals in the ratio 4:5:6. X invest for 3 years at 10% simple interest per annum. Y 2 years 10% compound interest per annum. And Z 1 year 20% compound interest compounded semi-annually. Find the ratio of the total interest earned by X, Y and G respectively. तो देखो X का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 400। तो अगर X का इन्वेस्टमेंट 400 है तो Y का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 500 और G का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 600। X को 3 साल तक 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो हम कह सकते हैं इसको टोटल जो मिलेगा वो 30% मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल का 10 है, तो 2 साल का 20 है, 3 साल का 30 है, तो हम कह सकते हैं इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 400 का 30% विच इज 120 मिलेगा। अब अगर हम Y की बात करते हैं तो Y को 10% कंपाउंडिंग मिल रहा है और 2 साल के लिए मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो यहां पर हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा सकते हैं। 10% कंपाउंडिंग है ना, 10% कंपाउंडिंग, तो A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। हालांकि ये सब बहुत इजी वैल्यूज हैं तो ज्यादातर लोगों को पता होती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 21% मिलेगा। एंड 21% ऑफ 500 आपको निकालना है, तो 21% ऑफ 500 निकालोगे तो 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। और तीसरे पर्सन को 600 है और 20% मिलता है 1 साल के लिए, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो अगर साल भर का 20% है तो 6 महीने का 10% होगा, 6 महीने का 10% होगा। तो यहां भी एक तरह से हम 10% 2 बार बढ़ा रहे होंगे, तो ये भी वही सेम आपको 21% ही देगा, बट 600 का देगा, तो दिस वुड बी 126। 20% 120 हो जाएगा और 1% इसका 6 हो जाएगा, तो 126 मिलेगा। तो रेशियोज की अगर बात की गई है तो यहां पे हम कह सकते हैं 120, 105 एंड 126 इज द राइट आंसर, है ना। दिस इज द राइट आंसर। इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पे क्या और ऑप्शंस भी करेक्ट हैं। यहाँ पे आई थिंक ऑप्शंस लिखने में थोड़ी सी एरर है। जैसे 120, 105, 126 इज ऑल्सो दी करेक्ट आंसर, बट ये 12, 10.5, 12.6 भी तो सेम ही ऑप्शन है, तो आप इसको एक इग्नोर कर देना, है ना। ऑप्शन यहाँ पे हमने ये जो लिखा है या ये जो लिखा है ये भी सेम चीज ही लिखी हुई है ना। तो ऑप्शन ए और बी भी वही है बाई चांस, क्योंकि ऑप्शन में तो हम इसको 1.2 और 1.05 और 1.26 भी बोल ही सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन लिखने में यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, है ना। मान लेते हैं ये करेक्ट आंसर है। A manufacturing setup creates a sinking fund to replace an old conveyor belt after 2 years. The replacement cost will be rupees 4,62,000. The company deposits a certain fixed sum at the beginning of the first year and another equal sum at the beginning of the second year into a high yield account offering 10% per annum compound interest, compounded annually. Find the value of each deposit. तो यहां पे लिखा है कि जो डिपॉजिट वो कर रहा है दोनों साल वो सेम है, पहले साल भी एक्स और दूसरे साल भी एक्स। तो आप सोचो कि 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो पहले साल अगर हमने एक्स अमाउंट डाला है तो उस पे हमको 10% 2 बार मिलेगा, तो हम सक्सेसिव से कह सकते हैं कि A+B+AB/100, यानी कि फर्स्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पे हमें 21% मिलेगा। और जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट ईयर के एंडिंग पे किया है, केवल सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे आपको 10% मिलेगा। तो ये एक्स का 21% और एक्स का 10%, तो कुल मिला करके हमें 31% ऑफ द एक्स मिल रहा है ना, 31% ऑफ द एक्स मिल रहा है। तो अब बताओ यहां से हमें निकालना क्या है, तो एक बार फिर से सवाल को देख लो। लिखा है द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप क्रिएट्स अ सिंकिंग फंड टू रिप्लेस एन ओल्ड कन्वेयर बेल्ट, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी 4,62,000, और कंपनी ने डिपॉजिट किया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो हमें निकालना है। तो हमें 31% मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ये सब मिला करके कितना हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो आपको दिया है 462,000। तो जो भी हमारा फंड था वो हमसे पूछा गया है सवाल में, है ना। देखिए क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच डिपॉजिट, दोनों डिपॉजिट की क्या वैल्यू थी। तो हम कह सकते हैं हमें 2x रुपीज मिलेंगे, प्लस हमें x का 21% मिलेगा, और प्लस हमें x का 10% मिलेगा। भाई ये 2x जो जमा कर दिया ये सब मिला करके ही होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आ, ये हो जाएगा आपका 200x प्लस 31x इज इक्वल टू 462। 3 जीरो पहले से थे, अब 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 462 है, ये 231 है, डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये 2 और 3 5, इतने जीरोज हो गए, तो 2 लाख रुपए हो गया, है ना। तो मतलब 2 लाख रुपए हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं एवरी ईयर। अगला सवाल देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट एक्स एंड पार्ट वाई, इन अ स्पेसिफिक रेशियो। Part X is invested at 10% per annum simple interest for 5 years. Part Y is invested at 10% per annum compound interest compounded annually for 2 years. If the total interest earned from Part X is exactly equal to the total interest earned from Part Y, find the ratio of Part X is to Part Y. तो देखो जो X है इस पे हमें मिलता है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, तो हम कह सकते हैं टोटल हमें मिलेगा 50%। और जो y है उस पे हमें मिलता है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। तो अगेन सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, तो दिस वुड बी 21%। दोनों जगहों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या एग्जैक्टली सेम है, तो हम कह सकते हैं 50% ऑफ एक्स मतलब 50x/100 इज इक्वल टू 21y/100। तो आपको अगर पता लगाना है x अपॉन वाई, तो आंसर वुड बी 21/50। वेरी वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही बेसिक सा आसान सा सवाल है, 21/50। क्वेश्चन नंबर 9। द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम ऑफ मनी इन द nth ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाई IN। तो मतलब केवल उस पार्टिकुलर ईयर के इंटरेस्ट की बात हो रही है, 7th ईयर, 6th ईयर, 4th ईयर, इस तरह से। If the interest earned in the 4th year is 4,000 and the interest earned in the 6th year is 5,760, find the compound interest earned in the 7th year। 7th ईयर में कितना मिलेगा। तो अगर देखो तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें चौथे साल का इंटरेस्ट पता है, चौथे साल का केवल इंटरेस्ट, और फिर हमें क्या पता है, छठे साल का इंटरेस्ट पता है, तो हम कह सकते हैं चौथे साल का इंटरेस्ट क्या होगा। चौथे साल का अमाउंट, जो अमाउंट का आप फॉर्मूला पढ़ते हैं वो होता है P1 + R/100⁴। अगर हम इसमें से तीसरे साल का अमाउंट लेस कर दें, तो ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी, क्योंकि भाई ये जो डिफरेंस होगा यही तो चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये डिफरेंस हमें गिवन है 4,000। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो P कॉमन ले सकते हो, 1 + R/100 का क्यूब कॉमन ले सकते हो,
अब यहाँ पे आता है 1 प्लस आर बाई 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 4000। एक तो ये रिजल्ट मिलता है। दूसरी चीज आपको क्या मिलती जरा देखिए, अगर हम छठे साल का इंटरेस्ट भी हमें दिया गया है 6th ईयर का, तो हम कह सकते हैं P1 प्लस आर बाई 100 की पावर 6, इसमें से 5 साल के बाद का अमाउंट अगर हम लेस कर दें, तो यहाँ पे अगर हम P कॉमन लेते हैं, दिस वुड बी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 5, और यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस आर बाई 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 5760। नाउ वी इफ वी सिंपली डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों को अगर हम केवल डिवाइड भी कर दें, तो आप देखो यहाँ से P और P कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो ऊपर P लिखा है नीचे P लिखा है कैंसिल, ये क्यूब है और ये पावर 5 है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, पार्ट सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5760 अपॉन 4000। 0 0 cancel, 576 is nothing but square of 24 and this is 20 square, तो you get 1 plus r by 100, अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 24 अपॉन 20 विच इज 6 by 5, लेस करोगे तो आपको r की वैल्यू यहां से मिल जाती है 1 by 5 इंटू 100, 1 by 5 इंटू 100। तो हम कह सकते हैं r हमारा आता है यहाँ पे 20%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को 20% मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन द 7th ईयर, तो 7th ईयर में हमें क्या मिलेगा ये हमें पता लगाना है। तो बताइए भाई 7th ईयर में क्या मिलेगा, अगर हमें 6 साल का पता है कि छठे साल हमको मिला है 5760, अगर हमें पता है कि 6th ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 5760 है, तो 7th ईयर में अगर हम प्रिंसिपल को चेंज नहीं करते, अगर इस वैल्यू को नेक्स्ट ईयर ऐड नहीं करते, तो भी हमें इतना इंटरेस्ट तो मिलता ही। अब हमें इस वैल्यू का 20% क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इस वैल्यू का 20% निकाल लेते हैं। 10% होता है 576, तो 576 का डबल, मतलब आप एक 576 ऐड करो और एक 576 और ऐड कर दो, तो आप खुद ही देखो ये आंसर क्या आना चाहिए, 6912, है ना, 6912, दिस शुड बी योर आंसर। अगला सवाल देखते हैं। A large infrastructure pool is funded by an initial loan component where the rate of interest is not fixed. The simple interest rate starts at 4% in the first year and increases by a fixed increment of D percentage point every subsequent year. A secondary audit reveals that the total simple interest accumulated over 12 years window is precisely equal to the interest that would have been generated if a flat uniform rate of 15% per annum simple interest had been applied across that exact same 12 years time frame. Find the common difference D. तो देखो ये सवाल में लैंग्वेज काफी ज्यादा है, बट इस सवाल का अगर देखा जाए तो SI से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है ना। इंटरेस्ट की बात जरूर हुई है, बट यहाँ पे मेनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम 12 सालों तक एट द रेट 15% सिंपल इंटरेस्ट दे रहे होते, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट 15% 12 सालों तक, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम टोटल कितना दे रहे होते इंटरेस्ट, 12 इंटू 15, 180% दे रहे होते टोटल इंटरेस्ट। अब कह रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम अमाउंट आपको मिलेगा अगर आप पहले साल 4% दे रहे हैं, अगले साल 4 प्लस D% दे रहे हैं, उससे अगले साल 4 प्लस 2D% दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली 12वें साल में क्या दे रहे होंगे, 4 प्लस 11D दे रहे होंगे, तो भी आपको इतना ही मिलता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका ये जो सम है वो 180 आना चाहिए, तो हम सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर भी जो हमारा एवरेज आ रहा है वो 15% आना चाहिए 12 सालों का। तो एपी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म बाई 2 कर दो, तो हम कह सकते हैं 4, और ये आता है 4 प्लस 11D अपॉन 2, अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू हमको 15 मिलनी चाहिए।
तो वी कैन से 8 प्लस 11D इज इक्वल टू 30। तो D का वैल्यू आ जाएगा 22/11 विच इज 2। तो वैल्यू ऑफ D इज 2। वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रोग्रेशंस का कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हो रहा है और SI CI बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। The difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum of money for 2 years at a certain rate of interest is rupees 25. And the difference between compound and simple interest on the same sum at the same rate for 3 years is rupees 77. Find the annual rate of interest. तो देखो ऐसे सवालों को काफी लोग फॉर्मूले से करते हैं, बट मैं हमेशा इन सवालों को बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करता हूं। तो मैं वही तरीका आपको सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप फॉर्मूले के चक्कर में बहुत उलझे नहीं। कैट हमेशा एक्सट्रीम बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा होता है। तो देखो आपको ये बात जरूर पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम हर साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। उसी लॉजिक से अगर हम चलें और हम बोलें कि हमारा जो फर्स्ट ईयर है उसमें प्रिंसिपल P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R है, और हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कुछ ऑब्वियसली फॉर्मूला वाइज जाए तो ये मिलेगा। इसकी कुछ वैल्यू मान लेते हैं, हमें ये K रुपीज मिल रहे हैं, ये है रुपीज K। तो हम कह सकते हैं अगले साल हमें इस P प्लस K पे इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बदलने वाला है नहीं, सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं इस P का जब हम R% निकालेंगे तो सेकेंड ईयर का अगर हम इंटरेस्ट निकालें, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, तो एक तो हमें K रुपीज मिलने चाहिए और प्लस हमें ये जो K रुपीज हैं इस पे R% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू है ये आपको बताई गई है भाई। अगर देखो तो K तो हमें वैसे भी मिलना था, K सिंपल इंटरेस्ट में भी मिल जाता, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है यहाँ पे K इंटू R/100, इसकी वैल्यू क्या है 25 है। ये हमें ऑलरेडी पता चल गई। अब अगले साल अगर आप देखो तो ये जो भी प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर का, इस प्रिंसिपल में ये पूरा इंटरेस्ट आप K भी ऐड करोगे, ये भी ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्लस K प्लस ये जो भी आपका आया KR/100 की जगह अब हम चाहें तो 25 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 25 भी लिख सकते हैं, है ना। KR/100 को क्या लिख सकते हैं 25। ये सब ऐड हो गया। अब अगर देखो तो नेक्स्ट ईयर हम R% निकालेंगे इन सारी चीजों का, तो P का R% निकालोगे तो क्या आएगा, K ही आएगा, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट में भी मिलता ही मिलता। अब इस K का R% निकालोगे तो क्या आएगा, K इंटू R/100। इसका निकालोगे तो क्या आएगा, फिर से आएगा K इंटू R/100। और इस 25 का निकालोगे तो क्या आएगा 25 इंटू R/100। ये वैल्यू एक्चुअल में देखो तो क्या है 25 है, ये वैल्यू भी 25 है, ये वैल्यू भी 25 है। तो 25 हो गया कितना 75। तो 77 रुपीज का डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि ये वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्टली 2 रुपीज। तो आप कह सकते हो R की वैल्यू निकालनी है हमें 25/100 R इज इक्वल टू 2। तो यहां से R कितना आ जाएगा, आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू ऑफ R, है ना। 200/25 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 8%, है ना। तो वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान सवाल है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं और सिंपल तरीके से कि आपके पास प्रिंसिपल है, हमने मान लिया कि फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो K रुपीस का है। अब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का केस होता तो अगले साल भी यही हो रहा होता और उससे अगले साल भी क्या हो रहा होता, यही हो रहा होता। ये बात किसकी हम कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहले साल P होगा अगर, तो इंटरेस्ट तो K ही मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर P प्लस K होने पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, K प्लस 25। तो आप कह सकते हो 25 किस वजह से मिल रहा है, इस K की वजह से एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा P प्लस K प्लस 25। अब आप देखो कि आपको इस P अमाउंट की वजह से इंटरेस्ट मिलता है K रुपीज, इस P की वजह से K रुपीज मिलता है, तो इस P की वजह से भी K मिलेगा, इस K की वजह से 25 मिलेगा, इस K की वजह से फिर से 25 मिलेगा। तो अब ये 75 तो एक्स्ट्रा हमें मिल ही चुका है ना। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमें 3 सालों में 75 एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो इस 25 की वजह से जो मिल रहा होगा वो कितना होगा, 2 रुपए होगा। तो 25 की वजह से अगर 2 रुपए मिल रहे हैं
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम R% मानते हैं तो हम कह सकते हैं 25 का R% इज इक्वल टू 2 एंड R इज इक्वल टू 8। यही हमने अभी पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप बिना किसी फॉर्मूले के ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अगले सवाल पे मूव करते हैं। The difference between the compound interest compounded annually and the simple interest on a sum of money for 3 years. यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 16.66% पर एनम इज रुपीज 380। फाइंड द इनिशियल प्रिंसिपल सम इन्वेस्टेड। शुरुआत में हमने कितना इन्वेस्ट किया था ये हमसे पूछा गया है। तो चलो देखते हैं इस सवाल को। तो यहां पर भी डिफरेंस की बात की गई है। 16.66% है तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं। 16.66% को फ्रैक्शन में लिख सकते हो। फ्रैक्शन में हो जाता है कितना, 1/6 हो जाता है। 1/6 इज द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें ये 380 रुपए मिला है, क्या इंटरेस्ट मिला है, तो आप एक चीज ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम मान लेते हैं प्रिंसिपल पी है, तो एक साल के बाद जो अमाउंट होगा वो 1/6 बढ़ा दोगे तो 7/6 हो जाएगा। एक और साल, एक और साल, तो हमको इतने रुपए मिले होंगे। 7 का क्यूब होता है 343 एंड 6 का क्यूब होता है 216। इतने रुपए हमको मिले आफ्टर 3 इयर्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रिंसिपल निकालना है। हमें बताया क्या गया है, डिफरेंस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमने बात करी किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी। अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते और हम कहते कि हमारा प्रिंसिपल पी है, तो हमें पहले साल भी 1/6 पी मिलता, दूसरे साल भी 1/6 पी मिलता, तीसरे साल भी 1/6 पी मिलता। तो हमको यहाँ जो टोटल इंटरेस्ट मिलता वो हो जाता 1/2 पी अगर हम तीनों को ऐड करते। और यहाँ पर जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना मिला है, वो हम कह सकते हैं 343p अपॉन 216 माइनस पी। डिफरेंस निकाल लेते हैं, 216 और 343 का डिफरेंस कितना होगा, 127 p अपॉन 216। ये आपको मिला है डिफरेंस। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 380 है। तो 380 है तो कैसे आया 380, जरा देखिए ध्यान से, जस्ट 1 सेकेंड। तो इस डिफरेंस को जरा देखो, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इधर मैं लिख रहा हूं, है ना। तो अगर आप डिफरेंस देखते हो तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा मिलेगा, माइनस ये 1/2 लिखा हुआ है। तो इसको भी चलो सेम स्केल में कर लेते हैं, 108 से इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 108 और 9, ये 27 है तो 19 दिख रहा है आपको। 19p अपॉन 216, ये आपको मिलता है 380। तो यहाँ से p की वैल्यू अगर हमें निकालनी है 19 से कैंसिल कर दो, दिस वुड बी 20। 216 का डबल हो जाएगा 4320। सो 4320 इज द आंसर विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो यहां भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं यूज किया, कॉन्सेप्ट यूज किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 1/6 का इंक्रीमेंट करना है, तो 1/6 बढ़ाते हैं तो अमाउंट एक साल के बाद इतना हो जाएगा, 2 साल के बाद इतना हो जाएगा, 3 साल के बाद इतना हो जाएगा। तो हमने अमाउंट निकाला था ये, है ना। सो एन इजी वन अगर आप इस तरीके से जाते हो तो। क्वेश्चन नंबर 13, a person divides a certain sum between two simple interest schemes in the ratio 7:9. The annual rates offered by the schemes are 8% and 18% respectively. And if the total interest earned after 2 years is 8720, find the total amount invested. तो यहाँ पे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड आपको पता लगाना है। तो एक जगह पे अगर हम मान लेते हैं कि हमने 700x और दूसरी जगह पे हमने 900x इन्वेस्ट कर दिया, तो पहली जगह पे हमको 8% मिल रहा है, 8%। तो 8% के हिसाब से अगर देखें तो 56x मिलेगा जो इंटरेस्ट मिलेगा, और यहां पर हमको मिल रहा है 18%। अब 18 इंटू 9 कितना होता है, 162 मिलता है, तो 162x मिलेगा जो इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट अर्न जो है वो 8720 है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं,
अगर हम इन दो वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है? 318, 318, है ना? सॉरी, 218, नॉट 31। ये आपको मिलता है 218 x, और ये वैल्यू आपको गिवन है 8720। तो x कितना हो जाएगा? देखो 218 का ये 4 टाइम्स है, तो x आपको मिलता है 40। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया ये आपको पता लगाना है। तो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो 1600 इंटू 40 हो जाएगा। एंड 1600 इंटू 40 कितना हो जाएगा? दिस वुड बी, अच्छा ये 2 साल का था, 1 सेकेंड, माई मिस्टेक। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 ईयर्स इज 8720, माई मिस्टेक। तो ये 56 जो था ना, इसको ये डबल करना पड़ेगा हमें, और 162 जो था इसको भी डबल करना पड़ेगा, है ना? ये तो 1 साल का हमने निकाला था, तो एक्चुअल में 218 का डबल आ जाएगा। तो ये जो x है ये क्या आ जाएगा? 40/2 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, है ना? ये जो 56 था 1 साल का था, 2 साल का ये हो जाएगा, है ना? तो ये 40/2 यानी कि 20% आएगा, मतलब 20 आएगी इसकी वैल्यू। तो थोड़ा सा ये करेक्शंस कर लीजिए, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, है ना? देखो, ये 8% इसका आता है 56x। 1 साल का इंटरेस्ट, तो 2 साल का क्या हो जाएगा? इंटू टू। यहाँ पे आता है 162x, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? इंटू टू। और इंटरेस्ट का सम, तो ये टू, ये आपको 56 162 ऐड करते हो तो 218 मिलता है, 218 इंटू टू हो जाएगा। ये आपको 8720 दिया है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको 40/2 से 20 मिलेगा। तो अब अगर आपको टोटल निकालना है तो 1600 इंटू 20 कर दोगे, दिस वुड बी 32000। तो 32,000 इज आवर टोटल इन्वेस्टमेंट। सो एन इजी वन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्विकली। On a certain sum of money, the difference between the compound interest compounded annually and the simple interest for 3 years is exactly 3.1 times the difference between the compound interest and simple interest for 2 years. Find the rate of interest per annum. Find the rate of interest per annum. तो 2 साल के बाद का जो डिफरेंस था उसका 3.1 टाइम्स है, 3.1 टाइम्स है। चलो, तो देखते हैं ये क्या हो सकता है यहाँ पे। तो अगर हम कहते हैं कि पहले साल हमारा प्रिंसिपल पी था और इंटरेस्ट था के, तो दूसरे साल प्रिंसिपल हो जाएगा पी प्लस के, और यहाँ पर हमको के तो मिलेगा ही, और के का फिर कुछ R% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिल जाएगा। तीसरे साल हो जाएगा पी प्लस 2K, प्लस ये जो के R/100 है ये भी आपके पास होगा। तो पी की वजह से हमको कितना मिलने वाला है? के मिलने वाला है। 2K की वजह से कितना मिलने वाला है? 2K की वजह से मिलने वाला है 2K इंटू R/100। और इस के आर की वजह से कितना मिलने वाला है? KR/100 का R%। ये सब हमको मिलने वाला है। अब यहाँ पे लिखा है कि 2 साल के बाद जो डिफरेंस आ रहा था, difference between the compound interest compounded annually and the simple interest for 3 years is 3.1 times the difference between the compound interest and simple interest for 2 years. तो देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये होगा, तो डिफरेंस ये हुआ, तो 2 साल का डिफरेंस हुआ के इंटू R/100। इसका 3.1 टाइम्स है 3 साल का डिफरेंस। 3 साल का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 3K, और कंपाउंड इंटरेस्ट में सारी चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजें। तो ये बेसिकली आपको मिलेगा 3K इंटू R/100। अगर आप जोड़ोगे तो एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, और ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है? देखो, K इंटू R² अपॉन 100² ये मिलेगी। अब अगर देखो तो ये और ये लेस करोगे तो इधर आपको क्या बचेगा? इधर 3 है, इधर 3.1 है, तो हो जाएगा 0.1 इंटू KR/100 इज इक्वल टू K इंटू R² अपॉन 100²।
के और के कैंसिल, आर से ये स्क्वायर कैंसिल, 100 से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आर की वैल्यू 100 इंटू 0.1 करोगे तो आ जाएगी 10। तो यहां से हमें मिल जाता है आर का वैल्यू कितना, 10। वैल्यू ऑफ आर इज 10%। तो ये भी देखो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है ना। अगले सवाल पे आते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। ये जो पहला सेशन है एसआईसीआई का, इसका ये आखिरी सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 100। 2 years का डिफरेंस 100 है। तो पहले साल का प्रिंसिपल पी और मान लेते हैं इंटरेस्ट है के। तो दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया पी प्लस के। तो पी पे हमें के रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा और के पे हमें 100 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने R% मान रखा है। तो यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये जो के रुपीज हमें इंटरेस्ट मिला था, इसका R% जो है वो 100 के बराबर है। एक ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे P प्लस 2K प्लस 100 आ जाएगा। तो आप देखो ये जो P अमाउंट है ये आपको K इंटरेस्ट देगा, जो K अमाउंट है वो आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा था। तो जो 2K अमाउंट है ये आपको इंटरेस्ट कितना देगा, 200। और फिर ये जो 100 है इसका भी R% आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कितने का हो गया, 315 रुपए का हो गया। तो 100 रुपए का डिफरेंस तो पहले ही क्रिएट हो गया था, ये 200 मिला करके हो गया 300। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए, वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 15 रुपीज। तो यहां से सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि आर कितना हो जाएगा, है ना, आर कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। मतलब आर का वैल्यू भी मेरे ख्याल से 15% ही आ रहा है। यस, है ना, क्योंकि देखो 100 रुपीज भी है तो 100 इंटू R/100 15 है, तो 100 कैंसिल, आर का वैल्यू विल बी 15। 15 इज द आंसर। सो अगले सेशन में हम लोग और बहुत सारे SICI के क्वेश्चंस लाने वाले हैं। तो मैं SICI पे 2 सेशंस अभी और करूंगा। दिस वाज द फर्स्ट सेशन, और उसमें हम बहुत बेहतरीन, मोर लाइकली हम लोग कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।